बहुत से स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बीएमएस ऑप्ट करते हैं उनका यहाँ पर ड्रीम रहता है सर्जन बनने का और बहुत सारी सर्जरीज करने का। स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्या जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं उन्हें सर्जरी अलाउ है? क्या बीएमएस डॉक्टर यहाँ पर इलीगल प्रैक्टिस करते हैं सर्जरी की? कितनी सर्जरीज की परमिशन मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? कौन कौन सी सर्जरीज ऐसी है जो यहाँ पर बीएमएस डॉक्टर कर सकता है? इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस और डाउट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहते हैं जो हर टाइम मेरे से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका यहाँ पर हर एक डाउट और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बीएमएस सर्जरी के रिगार्डिंग वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा आप यहाँ पर बीएमएस के अंदर जो एमएस है वो आप यहाँ पर किस किस ब्रांच से यहाँ पर कर सकते हो। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है, जब कभी भी बच्चा यहाँ पर नीट का एग्जाम देता है तो नीट का एग्जाम देने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो खुद से आते हैं बीएमएस करने, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एमबीबीएस नहीं मिलता है और एमबीबीएस ना मिलने की वजह से वो यहाँ पर अनदर ऑप्शन बीएमएस को चूज करते हैं। तो जब कभी भी बच्चा यहाँ पर बीएमएस को चूज करता है उसके बाद में स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ही ये रहता है बीएमएस के अंदर क्या क्या स्कोप्स है सर्जरीज को लेकर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप यहाँ पर बीएमएस के बाद में अगर आप अपना जो करियर है वो आप यहाँ पर एमएस सर्जन के तौर पर देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बीएमएस के बाद में यहाँ पर आपको एमएस करना होता है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है सर्जरीज करने की, लेकिन कुछ लिमिटेड सर्जरीज ही आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कौन कौन सी सर्जरीज आप यहाँ पर कर सकते हो उस चीज के रिगार्डिंग भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊं, तो आने वाले टाइम पे मैं उस चीज के रिगार्डिंग भी आपके लिए एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बीएमएस करने के बाद में आपको यहाँ पर एमएस करना होता है। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 5.5 साल का बीएमएस पूरा होना चाहिए, जिसमें से 4.5 साल की थ्योरी होती है, एक भी पेपर के अंदर आपकी बैक नहीं होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप आपकी यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है और नेक्स्ट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर AIA PGT का एग्जाम देना है। फिर जब आप AIA PGT का एग्जाम दे लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जिसमें पीजी अवेलेबल है उसमें आप एडमिशन लेकर आप यहाँ पर एमएस का कोर्स यहाँ पर कर सकते हो बीएमएस के अंदर। फिर उसके बाद में बात आती है ऐसी कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है बीएमएस के बाद में जिसके अंदर आप यहाँ पर एमएस कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर एमएस शल्य कर सकते हो, एमएस शालक्य कर सकते हो और एमएस स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के अंदर आप अपनी यहाँ पर एमएस कर सकते हो। तो एमएस शल्य का मतलब होता है जनरल सर्जरी, एमएस शालक्य का मतलब होता है यहाँ पर आप यहाँ पर ईएनटी की सर्जरीज वगैरह जो होती है वो यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद में जो एमएस स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र होता है उसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो और जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज होती है, सी सेक्शन डिलीवरीज होती है, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो शल्य है, शालक्य है और जो स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र है, वो अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो बीएमएस के अंदर। जब कभी भी आप यहाँ पर अपना AIA PGT का एग्जाम देते हो तो ये जो क्लिनिकल कोर्सेज हैं जिनके लिए मैंने आपको बताया है, इनकी जो मेरिट होती है वो AIA PGT के अंदर भी काफ़ी हाई रहती है। और अगर आप यहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज भी लेते हो तो यहाँ पर हर एक सीट की यहाँ पर ईयर की जो फीस होती है वो यहाँ पर 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक के बीच में होती है, एमएस शल्य की, एमएस शालक्य की और जो एमएस है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र उसके अंदर। फिर उसके बाद में बात आती है आयुर्वेदिक अप्रोच ऑफ सर्जरी। तो आपको जैसा कि पता है जो फादर ऑफ सर्जरी है वो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं और उन्होंने यहाँ पर सुश्रुत संहिता लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो उन्होंने बताए थे और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जरी के जो कि सर्जरी के टाइम पर परफॉर्म किए जाते हैं आज के टाइम पे, जिन्हें हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर सुश्रुत संहिता के अंदर मेंशन्ड है। उसके अलावा जो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन है वो यहाँ पर
आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर बीएमएस में पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर बीएमएस में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में जो डाइसेक्शन होता है उसके बारे में भी आचार्य सुश्रुत ने बताया था, और उसके अलावा जो सर्जरी के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी बहुत सारे मेंशन है यहाँ पर सुश्रुत संहिता के अंदर। तो ये चीज जो होती है वो काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जो सर्जरी का ओरिजिन है वो यहाँ पर फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत के द्वारा ही यहाँ पर सर्जरी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बीएमएस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मॉडर्न सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएमएस के अंदर आपको यहाँ पर 50% आयुर्वेदिक और 50% मॉडर्न दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आप यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन पढ़ते हो डेड बॉडी का वो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी पढ़ना होता है। बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप इस चीज को यहाँ पर पढ़ लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर शल्य के अंदर स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो इसके अंदर आप यहाँ पर आयुर्वेदिक के अंदर निर्जत्रुकरण के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ते हो। जितने भी यहाँ पर जो सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं या जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर आयुर्वेदिक के अंदर भी पढ़ते हो और मॉडर्न के अंदर भी पढ़ते हो। तो आपको जो नॉलेज होती है वो मॉडर्न के हिसाब से भी और आयुर्वेद के हिसाब से भी यहाँ पर पूरी दी जाती है बीएमएस के अंदर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो एमएस शल्य है, एमएस शालक्य है और एमएस स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र है उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो एमएस जो शल्य होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर जनरल सर्जन की उपाधि दी जाती है और इसके अंदर जितनी भी जनरल सर्जरीज होती है वो आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि पाइल्स होता है, एनल फिशर होता है, उसको आप यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोसीजर के थ्रू जैसे कि क्षार सूत्रकर्म है इसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि और भी आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं जैसे कि रक्त मोक्षण हो गया, उसके अलावा अग्निकर्म हो गया, विद्धकर्म हो गया, ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स भी आप यहाँ पर एमएस शल्य के अंदर कर सकते हो। फिर उसके बाद में बात आती है एमएस शालक्य की। तो एमएस शालक्य के अंदर आपको यहाँ पर जितनी भी ईएनटी की सर्जरीज होती है यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितनी भी व्याधियां होती है जो कि क्लेविकल से ऊपर वाली जो डिजीज होती है वो यहाँ पर आपको इसके अंदर ट्रीट करनी होती है, जैसे कि ईयर की, नोज की, थ्रोट की और आई की। ये सारी डिजीज आप यहाँ पर ट्रीट करते हो और बहुत सारी सर्जरीज भी आप यहाँ पर ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई की बात करूँ तो आई के अंदर आप यहाँ पर ग्लूकोमा, कैथरेट जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं उसे भी आपको यहाँ पर ऑपरेट करने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एमएस स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के बारे में। तो इसके अंदर आप यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट बनते हो और जितनी भी यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज होती है, सी सेक्शन डिलीवरीज होती है वो यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो और हिस्टेरेक्टोमी जैसी सर्जरीज भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो जो फीमेल डॉक्टर्स होती है उनका बहुत ही ज़्यादा क्रेज देखने को मिलता है आपको यहाँ पर स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के अंदर। तो ये तो बात हो गई हमारी बीएमएस के बाद में आप यहाँ पर किस किस ब्रांच के अंदर सर्जरी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या स्कोप है और सैलरी कितनी मिलती है एमएस करने के बाद में। तो मैं यहाँ पर स्कोप और सैलरी के रिगार्डिंग बात करूँ तो आपकी स्किल्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जितनी आपके पास स्किल्स होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पर सैलरी होगी, क्योंकि एक एक सर्जरी को करने के लिए यहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जाते हैं। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप अगर एमएस करने के बाद में अगर आप लेक्चरर के तौर पर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो बहुत ही आराम से आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की सैलरी देखने को मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट भी करना चाहते हो तो आप बहुत सारे क्लिनिक्स या बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर आप यहाँ पर सर्जरीज वगैरह ऑपरेट कर सकते हो और उनका यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स होंगे बीएमएस के बाद में आप यहाँ पर क्या क्या सर्जरी कर सकते हो और किस किस ब्रांच में सर्जरी कर सकते हो वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।